1 साल की बच्ची लगातार रोती जा रही है और उसको छुपाने वाला घर में कोई नहीं। ऊपर जो है किराएदार रहते हैं, उनकी बच्ची बराबर रो रही है और नीचे जो मकान मालिक है वो यही कहते हैं कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे को चुप नहीं करा रही है। आखिर वो परेशान हो गया उसका रोना सुन के, एक इरिटेट होने लगा उसकी रुवाई सुन के। तो वो मकान में अपनी सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर गया मकान मालिक, और ऊपर चढ़ के वो क्या देखता है कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में, उसको मकान मालिक ने उसको आपत्तिजनक स्थिति में किसी गैर मर्द के साथ देखा। और औरत ने जब इस तरह से देखा तो उसने हाथ जोड़े, पैरों पे पड़ी, गिड़गिड़ाई कि आप ये बात हमारे हस्बैंड को मत बताना। ये बात वहाँ पे रफा दफा तो हो गई, लेकिन मकान मालिक ने उसके हस्बैंड को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, तुम्हारी पत्नी इस तरह से है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपना घर बचा सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सतर्क हो जाओ। और जो भी चीज़ थी उसको इतना ही कह के समझा दिया। उसके पति ने जब आया, लंदन में पति कमा रहा था, और जब घर आया तो उसने पत्नी को बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत नाराज़ हुआ और उससे तलाक लेना चाहा। लेकिन पत्नी ने उस चीज़ को वहाँ पे बरगला के, अपने पति को मना के, और त्रिया चरित्र जिसे कहते हैं, मैं एक औरत हूँ लेकिन फिर भी इस फेवर में मैं कभी भी नहीं रहूँगी। त्रिया चरित्र अपना दिखा के किसी तरह से उसको फंसा लिया, फिर अपने हस्बैंड को अपनी बातों में मीठी, और फिर उसका हस्बैंड फिर वहीं पे रुक गया। और एक बात और सुनते जाइए कि ये जो थी लव मैरिज थी, इन पति पत्नी की लव मैरिज थी, और पति लंदन में कमा रहा था और पत्नी यहाँ अपनी 1 साल की बच्ची के साथ किराए पे रहती थी, और वहाँ पे किसी गैर मर्द के साथ उसको देखा गया, जबकि उसके हस्बैंड ने उससे लव मैरिज करी। इतना प्यार करता था, अंधा प्यार करता था अपनी पत्नी को, और उससे शादी की, और उसके लड़के के घर वाले करोड़पति, कोई घर में कमी नहीं। अपने परिवार वालों को भी उसने छोड़ दिया इस लड़की की वजह से, इस लड़की के लिए अपने परिवार वालों को छोड़ दिया और अलग रहने लगा। और जब भी लंदन से आता था तो अपने घर भी जाता था, उसकी माँ बड़ा अच्छे तरह से बात होती थी, माँ उसको बनाती थी, खिलाती थी, और वहाँ से खाना बनवा के ये अपनी पत्नी के पास लाता था और दोनों आराम से खाते थे। और जब पति चला जाता था तो पत्नी जो है वो जोमेटो और स्विगी वगैरह जो भी होते हैं ये ऑर्डर करके खाना घर में नहीं बनाती थी। हमेशा उसके यहाँ पड़ोसी, जो आस पड़ोसी मोहल्ले के थे, उन्होंने उसको बस तब देखा जब ऑर्डर आया, उसने ऑर्डर लिया और घर के अंदर, और जब कहीं कोई जाती थी वो तभी उसको देखा, वरना घर वाले उसको, आस पड़ोस वाले उसको देखते ही नहीं थे। उसके बाद जो क्या होता है कि औरत चिड़ी हुई थी उस लंदन जाने के बाद में। उसके बाद में वो 11 दिन के लिए फिर कहीं फरार हो गई अपने प्रेमी के साथ। 11 दिन बाद बड़ी मशक्क़त से पुलिस उसको फिर पकड़ के लेके आई। फिर क्या हुआ कि पति ने कहा अब मैं तलाक ही से लूँगा, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर पत्नी ने फिर उसको मना लिया। पता नहीं किस तरह उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा था हस्बैंड के, जो बार बार उसकी बातों में आ रहा था और बार बार वो मान जा रहा था। फिर उसने बातों को सब कुछ ठंडा कर दिया, फिर साथ में रहने लगी। फिर हस्बैंड गया, लेकिन ये चीज़ें जो थी पत्नी के अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि वो अब पक्की नशेबाज हो गई थी। अपने प्रेमी के साथ नशा करती थी, गांजा पीती थी, शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, हर तरह का नशा करती थी। और उसके बाद में पड़ोस में ही नानी का घर था थोड़ी दूर पे, वहाँ पे अपनी बच्ची को भेज देती थी। रात में जो भी होता था, प्रेमी आता था, सब कुछ होता था। उसके बाद में उसने क्या बनाया कि फरवरी में ही उसको मारने का प्लान बना लिया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि आखिर उसने 4 मार्च को, जब हस्बैंड, उसकी बीवी और बच्ची का भी बर्थडे मनाने आया, और उसके बाद में उसने प्लानिंग बना ली थी उसको मारने की। लड़का अपने घर गया, माँ ने खाने में उसको बहुत कोफ्ते पसंद थे, माँ ने कोफ्ते बना के दिए। कोफ्ते बने हुए लेके आया, उसने पत्नी के हाथ में दिया कि लो परोसो, हम दोनों खाएं।
और उसके बाद में पत्नी ने क्या किया कि अपना पहले से ही इंतजाम कर रखा था, वो पहले से ही सब चीज़ तैयारी करके रखी थी। वो हस्बैंड के आने से पहले इसी मेडिकल स्टोर पे जाके उसने उसको बताया मेडिकल स्टोर पे कि मुझे एंग्जाइटी की बीमारी है, टेंशन और बहुत मतलब वो है, मुझे इस चीज़ की दवा चाहिए। तो वो नशे की दवा लेके आई थी। हस्बैंड ने जब उसको कोफ्ते दिए तो कोफ्ते में उसने वो दवा मिला दी। हस्बैंड 12 बजे तक खा के उसको गहरी नींद में सो गया। उसके बाद में 1 बजे उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया। इन लोगों ने पहले से ही चिकन काटने के लिए इसने चाकू खरीद के रखे थे कि वहाँ बताया कि मुझे चिकन काटना है, और बड़े बड़े चाकू खरीद के ला के रखी थी। उसके बाद इन दोनों ने प्रेमी को बुला के लेके आई फ़ोन करके। उसके बाद में प्रेमी ने कहा कि सबसे पहला जो है वार तुम ही करोगी, तुमको इसकी ज़िंदगी से बाहर निकलना है, मेरे साथ रहना है। उसको हर तरह से मतलब प्रेशर उसके ऊपर डाला। आखिर पत्नी ने पहला खंजर अपने हाथ से अपने पति के सीने में घोंपा। उसके बाद में लगातार उसको मारती रही और शरीर के 15 टुकड़े किए बाथरूम में ले जाके, और वहाँ पे उन्हें टुकड़े टुकड़े करके एक पानी का टैंक जो 45 लीटर का होता है उसमें पूरी लाश नहीं आ पा रही, तो इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके नीचे सीमेंट का घोल बना के डाला। उसके बाद में ऊपर लाश को डाला। उसके बाद में फिर सीमेंट का घोल बना के डाल दिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया। उसके बाद में देखिए इतनी निर्दयता से के साथ में उसका कत्ल करके उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ कुल्लू मनाली और पता नहीं कहाँ कहाँ हनीमून मनाने गई। वहाँ से लौट के आई, किसी को कानोकार खबर नहीं हुई। जब मोहल्ले वालों को बदबू आने लगी थी, उसने जो बाथरूम में ले जाके उसको खून साफ किया था और उसको काटा था टुकड़ों में, तो वो नालियों में जो पानी गया था खून के साथ में वो बदबू कर रहा था। पड़ोसी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारे घर पे बिल्ली तो नहीं मरी, तुम्हारे घर पे चूहा तो नहीं मरा, बड़ी बदबू आ रही है। लेकिन बाद में सारी चीज़ें पता चली। और किस तरह से पता चली ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि आग लगे ऐसे प्यार को, भाड़ में जाए ऐसा प्यार। जो इतना अंधा प्यार करता था अपनी पत्नी को कि सारी चीज़ें समझ ही नहीं पाया, उसको मरना था इसी के हाथों। और सच्चा प्यार क्या होता है ये आजकल की जनरेशन कुछ नहीं जानती। बस थोड़ा सा उनके अंदर आकर्षण होता है थोड़ी देर के लिए, और जब वो आकर्षण खत्म हो जाता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। प्यार क्या होता है ये किसी को नहीं पता कि प्यार होता क्या है। आजकल की जनरेशन को जो इस तरह की अपने अंदर सोच रखे हुए हैं कि एक छोड़ा तो एक पकड़ा, एक छोड़ा तो एक पकड़ा। हालांकि मायके वाले यही कह रहे हैं लड़की के कि मेरी लड़की बहुत बदतमीज़ थी, नशा करती थी, उसको फांसी होनी चाहिए, और मेरा जो दामाद था वो मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा था। लड़के के घर वाले हर तरह से रो बिलख रहे हैं। उन पे क्या बीत रही है ये तो जिस पर बीतती है वही जानता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, लड़कियों को बड़े संभाल के रखिए, बहुत अच्छे संस्कार दीजिए, बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए। उन पे हर समय पैनी नज़र बनाए रखिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि पलक झपकते क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। अब ये 3 घर बर्बाद हुए, 3 क्या 4 घर बर्बाद हुए। लड़का साहिल जो उसका प्रेमी था, सौरभ जो उसका पति था, उसके घर वाले, लड़की के घर वाले, और उसके बाद में जो 6 साल की बेटी आज उनकी है, वो जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या कहेगी कि मेरे पिता की कातिल मेरी माँ, मेरे पिता को मारने वाली मेरी माँ। कोई बातें छिपी नहीं रहती हैं, बड़ी हो जाएगी वो सब समझेगी। शायद वो चीज़ें समझती थी, इसीलिए उसके नानी के घर पे उसको छोड़ के चली जाती थी। तो यही चीज़ें हैं, यही आपके साथ शेयर करना था। जब से वारदात मेरठ में हुई है तब से मुझे तो इतना दिमाग में वो हो गया है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो कैसा लगा वीडियो, थोड़ी सी यही आपको जानकारी देनी थी और आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करनी थी कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखिए। अगर अपने बच्चों को बाहर कहीं पढ़ने भेजते हैं, पति अगर कहीं बाहर कमाता है तो पत्नी को साथ में ही रखें, अपने परिवार को साथ में ही रखना चाहिए। और ऐसी पत्नी हो तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। एक बार माफ़ कर दिया लेकिन दोबारा नहीं माफ़ करना चाहिए।
और ये गलती बहुत बड़ी थी। कितनी निर्दयता के साथ में उसने टुकड़े किए होंगे अपने पति के। उसके बारे में एक भी बार सोच के उसका दिल नहीं कांपा, हाथ नहीं कांपे। जब उसने पहला खंजर अपने पति पे चलाया तो उसके हाथ नहीं कांपे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।